नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्लेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में आपको बताया था, एडिट मोड में यूज़ होने वाले टूल्स। वो एडिट मोड के टूल्स का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम आपको ब्लेंडर के एक्सट्रूड ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। एक्सट्रूडिंग क्या होता है? एक्सट्रूडिंग का मतलब होता है एक्सटेंडिंग, यानी जो भी एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसको एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना या खींचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और ये मॉडलिंग के लगभग हर प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, तो आपको ये ज़रूर आने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब है। मैं टैब बटन दबाकर एडिट मोड में चला जाता हूँ। तो मैं एडिट मोड में आ गया हूँ। अब मैं एक फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक्सट्रूड करने के लिए, इस फेस को एक्सट्रूड करने के लिए हमें ई की दबानी पड़ेगी और ये अपने नॉर्मल के साथ साथ ये फेस एक्सट्रूड होगा, यानी ये जो प्लेन है इसके ठीक सामने की ओर ये एक्सट्रूड होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने नॉर्मल के साथ एक्सट्रूड करता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे इसको लॉक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अगर Y की दबाता हूँ तो ये देखिए, अब ये Y एक्सिस के साथ एक्सट्रूड हो रहा है। अब मान लीजिए आप एक्सट्रूड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये किसी एक्सिस पे लॉक ना हो, फ्री फॉर्म ये एक्सट्रूड करे, तो उसके लिए दो तरीके हैं। अगर आप X या Y की को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 3 बार वो की दबानी पड़ेगी। 3 बार X या 3 बार Y आपको दबाना पड़ेगा। तो मैं 3 बार Y दबाता हूँ और आप देखिए ये फ्री फॉर्म एक्सट्रूड हो रहा है। किसी भी डायरेक्शन में हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ कंट्रोल जी से। दूसरा तरीका है फ्री फॉर्म एक्सट्रूजन का कि आप Z की दबाएं, Z यानी Z को दबाएं और ये तब भी फ्री फॉर्म हो जाएगा। मैं फिर इसको कैंसिल कर लेता हूँ। मैं ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ और Z की दबाता हूँ, तो देखिए ये फ्री फॉर्म हो गया। तो ये तो रहे एक्सट्रूड करने के तरीके। फ्री फॉर्म एक्सट्रूड करना, एक एक्सिस पे एक्सट्रूड करना और नॉर्मल के अलाउंग एक्सट्रूड करना। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि एक एक्सिस पे एक्सट्रूड करने के लिए एक्सिस का बटन दबाएं और फ्री फॉर्म एक्सट्रूड करने के लिए Z का बटन दबाएं या 3 बार X या 3 बार Y दबाएं। अब ये जो एक्सट्रूड है ये फेस पर ही काम नहीं करता, ये एजेस पर भी काम करता है। तो मैं 2 दबाकर एज सेलेक्ट मोड में चला गया। अब मैं एक एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और E दबाकर एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये एक्सट्रूड हो रहा है और ये फ्री फॉर्म है क्योंकि हमने फेस नहीं सेलेक्ट किया, इसलिए नॉर्मल का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो अलाउ नॉर्मली एक्सट्रूड नहीं होता, ये फ्री फॉर्म एक्सट्रूड होता है। तो ये लॉक नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे लॉक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर Z की दबाता हूँ तो अब ये Z के साथ एक्सट्रूड हो रहा है ये एज, तो ये लॉक हो गया है। अगर मैं फिर से एक्सट्रूड करता हूँ और X की दबाता हूँ तो अब ये सिर्फ X एक्सिस के साथ साथ एक्सट्रूड हो रहा है। अब ये जो एक्सट्रूड ऑप्शन है ये सिंगल वर्टेक्स पे भी काम करता है। तो मैं अगर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड 1 की दबाकर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड पे आ जाता हूँ और किसी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ई दबाता हूँ तो ये देखिए ये एक्सट्रूड हो रहा है। फिर ई दबाकर एक नया पॉइंट निकल आएगा और वो एक्सट्रूड होगा। अब जितनी बार आप ई दबाते जाएंगे, क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करते जाइए और ई दबाते जाइए, माउस को मूव करते रहिए और ये एक्सट्रूड होता जाएगा। तो वर्टेक्स से भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर लेता हूँ। आप अगर चाहें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्टेक्स आपको किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से लेना है। जो पहले से आपके पास ऑब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि उसी का वर्टेक्स लेकर के एक्सट्रूड करना है। आप चाहें तो खाली जगह पर भी एक वर्टेक्स क्रिएट करके उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, खाली जगह पर कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कीजिए, एक पॉइंट आ जाएगा। अब जहाँ पे भी आपको माउस ले जाना है वहाँ ले जाइए और कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करते रहिए और ये देखिए ये भी एक एक्सट्रूड का तरीका है। या तो कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कीजिए या आप ई बटन दबाइए और फिर लेफ्ट क्लिक कीजिए, फिर ई बटन दबाइए, लेफ्ट क्लिक कीजिए और इस तरह से ये एक्सट्रूड हो जाएगा। तो वर्टेक्स को एक्सट्रूड करने के दो तरीके हमारे पास हो गए, एक कंट्रोल प्लस राइट क्लिक और दूसरा वर्टेक्स को लेकर के फिर ई बटन दबाइए और माउस को कहीं पर पोजीशन करके लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो ये दो तरीके वर्टेक्स
एक्सट्रूजन के हमारे पास हो गए। अब ये वर्टेक्स एक्सट्रूजन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे यूजफुल है। ये काफ़ी काम की चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नया सीन क्रिएट करता हूँ, नया प्रोजेक्ट इसी फाइल में। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो मैं एडिट मोड में नहीं जा पाऊँगा। अब मैं नमपैड पर 1 की दबा करके फ्रंट व्यू में जाता हूँ और अब टैब की दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ। अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और अब मैं कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करता हूँ यहाँ इस ब्लू लाइन पर। तो इस एग्जैक्ट ब्लू लाइन पर मैं कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कर रहा हूँ और ये वर्टेक्स हमारे पास आ गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। एक्सट्रूड करने के लिए या तो मैं ई बटन दबाऊंगा और माउस को पोजीशन करके लेफ्ट क्लिक करूंगा, या फिर मैं कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करता जाऊंगा माउस की पोजीशन पे। तो मैं कंट्रोल राइट क्लिक का ही उपयोग कर लेता हूँ फिलहाल। तो ये मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये मैं एक प्रोफाइल बना रहा हूँ, एक कटोरे का मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ इस वक्त। तो ये देखिए, आपको ध्यान में आ रहा होगा कटोरा कुछ ऐसा ही लगता है। अब मैं इस पूरे वर्टेक्स के कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट मोड में अगर मैं टी की दबाऊं तो टूल बार लेफ्ट की खुल जाएगी। यहाँ पर एक हमारे पास स्पिन का टूल होता है, ये हरे रंग का स्पिन का टूल है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और अब मैं इसको 360 डिग्री मैं इसको स्पिन कर दूंगा। स्पिन मतलब घुमा दूंगा इसको 360 डिग्री। मैं 360 डिग्री कर देता हूँ, ये देखिए। और मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ इसको, क्योंकि मैं थोड़ा स्मूथ रखना चाहता हूँ इसलिए ज़्यादा सेगमेंट्स दे देता हूँ। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ और एक्सरे मोड को बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये कटोरा हमारा बन के तैयार है। इसको मैं मॉडिफायर लगा करके मैं इसको और स्मूथ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लेता हूँ और इसको मैं और स्मूथ कर देता हूँ। और अब ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। ये देखिए, ये कटोरा हमारा बन गया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि कैसे हम सिंगल वर्टेक्स को एक्सट्रूड करके काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ें बना सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन पे, आपकी कल्पना पे डिपेंड करता है। किसी भी तरह की आप चीज़ें एक सिंगल वर्टेक्स को एक्सट्रूड करके बना सकते हैं। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल सीन में चले जाते हैं। तो अब मैं इस पूरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्यूब को, और मैं इसको राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर लेता हूँ एक बार। ये सब डिवाइड हो गया। अब हमारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा ज्योमेट्री आ गई काम करने के लिए। अब यहाँ पर जो मैश मेनू है इसमें हमारे पास एक्सट्रूड के टूल्स हैं। तो ये एक्सट्रूड के सब मेनू है जिसमें काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो जैसे पहले मैं फेस सेलेक्ट मोड को चूज कर लेता हूँ और अब इन फेसेस को, ये दो साइड के फेसेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं मैश में जाता हूँ, मैश में एक्सट्रूड सब मेनू में जाता हूँ और एक्सट्रूड फेसेस मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये किस तरह से एक्सट्रूड हो रहा है। ये फेसेस इस तरह से इसलिए एक्सट्रूड हो रहे हैं क्योंकि ब्लेंडर इन दोनों साइड पे जितने फेसेस हैं उन सबको एक यूनिट मान रहा है। इनको अलग अलग 8 फेसेस नहीं मान रहा है, एक सिंगल यूनिट मान के उसके जो एवरेज जो उसका नॉर्मल है, ये जो नीली लाइन आपको दिख रही होगी, इसके साथ साथ वो ब्लेंडर एक्सट्रूड कर रहा है। तो ये तो हुआ सिंपली फेस एक्सट्रूड करने का रिजल्ट। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। तो ये करके देखते हैं। ये देखिए, अब ये क्या कर रहा है, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स मतलब हमारे पास अभी 8 फेसेस सेलेक्टेड हैं। तो ये उन 8 के अलग अलग नॉर्मल्स, उनके ऊपर आप समझ लीजिए ये उनसे बाहर निकलती हुई सीधी एक लाइन, उनके फेस में से आउटवर्ड बाहर निकलती हुई लाइन को नॉर्मल कहते हैं। तो उस लाइन के साथ साथ ये एक्सट्रूड कर रहा है उनको। तो सबकी अलग अलग वो नॉर्मल्स हैं, तो सबके अलग अलग नॉर्मल्स के हिसाब से ये एक्सट्रूड कर रहा है। जो लेफ्ट साइड के सेलेक्टेड फेसेस हैं उनके नॉर्मल जाहिर है लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, रेड लाइन के पैरेलल जा रही हैं, तो उसी के साथ साथ वो लेफ्ट वाले फेसेस को एक्सट्रूड कर रहा है।
और टॉप वाले जो हैं वो टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो उनके नॉर्मल टॉप की तरफ है, इसलिए वो टॉप की तरफ उनको एक्सट्रूड कर रहा है। तो यह है एक्सट्रूड नॉर्मल, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल का ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास एक्सट्रूड में, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस। तो इंडिविजुअल फेसेस में देखिए क्या हो रहा है, इसका भी वही असर है, लेकिन अगर इसका असर हमें ठीक से देखना है तो हम दो ऐसे फेसेस को सेलेक्ट करते हैं जो जुड़े हुए आपस में नहीं हो, या तीन को कर लेते हैं। एक शिफ्ट दबा करके आप मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, दो और ये तीन फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैश एक्सट्रूड, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस, आप देखिए क्या होता है। तो तीनों फेसों को इंडिविजुअली इसने एक्सट्रूड किया है, एक एक की अपनी अपनी नॉर्मल के साथ साथ एक्सट्रूड हो रहा है। जो फ्रंट वाला है उसका जो नॉर्मल है वो ग्रीन लाइन के पैरेलल में है, जो टॉप वाला है वो ऊपर की ओर देख रहा है तो उसका नॉर्मल ऊपर की तरफ है, और जो राइट साइड में है उसका नॉर्मल लाल लाइन के साथ साथ है, इसलिए उन्हीं डायरेक्शंस में एक्सट्रूड किया जा रहा है। तो ये हुआ अलोंग इंडिविजुअल फेसेस। अब जो टूल बार में एक्सट्रूड का टूल है उसको देख लेते हैं। ये रहा एक एक्सट्रूड रीजन है, एक्सट्रूड मैनिफोल्ड है, एक्सट्रूड इंडिविजुअल है और एक्सट्रूड टू कर्सर है। एक्सट्रूड टू कर्सर इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्लिक करते हैं और अब एक्सट्रूड करके देखते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ माउस कर्सर होगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रूड करता जाएगा। तो इससे आप फ्री फॉर्म कोई शेप बना सकते हैं। तो ये एक्सट्रूड टू कर्सर है। इसका दूसरा तरीका भी है एक्सट्रूड टू कर्सर का। अगर आप मान लीजिए किसी एक फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आप कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करते हैं, तो जहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे वहाँ ये एक्सट्रूड करता जाएगा। ये देखिए, तो ये ऑप्शन आप जब यूज़ करें तो आप फ्रंट व्यू में जाएं या टॉप व्यू में जाएं, जो भी ऑर्थोग्राफिक व्यू है उसमें आप जाएं और तब एक्सट्रूड करें, तो आपको उल्टा सीधा आपको मतलब अलाइनमेंट एक्सट्रूजन की नहीं दिखेगी, जो थोड़ा मुड़ा सा दिख रहा था वैसा नहीं दिखेगा, आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो आप देखिए ये मैं कंट्रोल होल्ड करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैंने फेस सेलेक्ट किया हुआ था और कंट्रोल होल्ड करके जहाँ जहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ वहाँ ये एक्सट्रूड होता जा रहा है। अब मैं वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आता हूँ तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा एक्सट्रूड हो गया है। तो ये हुआ आपका एक्सट्रूड एट कर्सर पोजीशन। अब एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि एक्सट्रूड राइट क्लिक से कैंसिल नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं इस फेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करता हूँ ई से और राइट क्लिक कर देता हूँ कैंसिल करने के लिए, तो ये कैंसिल नहीं हुआ है। अगर मैं जी की दबा करके मूव करूंगा तो देखिए ये एक्सट्रूजन अभी भी है, तो ये कैंसिल नहीं हुआ है। तो इसका असर क्या पड़ता है कि आप अगर भूल जाएं और राइट क्लिक से कैंसिल कर दें तो क्योंकि एक्सट्रूजन है अभी भी बचा हुआ है तो वो एक्स्ट्रा वर्टिसेस क्रिएट करता है, तो फालतू के अनयूज्ड वर्टिसेस आपके शेप में रह जाएंगे जो कि सही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सट्रूजन को कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक काम नहीं करेगा। अगर आप एक्सट्रूजन को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ Z की दबानी पड़ेगी। तो मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, अब मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद कंट्रोल Z दबाता हूँ, तो तब जाकर के ये कैंसिल होता है। लेकिन जो ये राइट क्लिक से कैंसिल नहीं होता है उसका एक उपयोग भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फेस को फिर से सेलेक्ट करता हूँ और मैं ई से एक्सट्रूड करता हूँ और राइट क्लिक करके कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ। अब ये कैंसिल तो नहीं हुआ है लेकिन एक्सट्रूजन का अभी भी जो वर्टिसेस क्रिएट हुए हैं वो हमारे पास हैं। तो अब मैं अगर एस बटन दबाकर इसको स्केल करूं, ये देखिए अब मैं अगर एक्सट्रूड करूं ई बटन दबाकर तो ये हमारे पास ऐसी शेप आ गई है जो कि कई अवसरों पे हमें काम आ सकती है। ये देखिए, तो इस तरह की शेप बनाने के लिए आपको ये जो राइट क्लिक से कैंसिल नहीं होता है एक्सट्रूजन, इसका आपको फायदा होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब राइट क्लिक करनी है और कब आपको एक्सट्रूड करना है। अब दूसरा, जैसा देखिए एक एग्जांपल है, इसकी फेस को मैं एक्सट्रूड करता हूँ और अब मैं राइट क्लिक करने की बजाय लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म कर देता हूँ एक्सट्रूजन को। सिलेक्शन अभी भी हमारे पास है। अब मैं स्केल करता हूँ एस बटन दबाकर और इसको अंदर की ओर ले जाता हूँ, तो देखिए ये एक मीनार जैसी शेप बन गई है।
तो ये एंगल बनाने के लिए, कॉनिकल इसको बनाने के लिए हमने एक्सट्रूजन को कंफर्म किया, लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म किया और फिर उसके बाद उसको स्केल किया। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बनाने के लिए हमने एक्सट्रूजन को कंफर्म नहीं किया था, हमने राइट क्लिक किया था और फिर दोबारा एक्सट्रूड किया था। तो ये आपको मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे कब राइट क्लिक करनी है, कब आपको कंफर्म करने के लिए लेफ्ट क्लिक करनी है, कब आपको स्केल करना है। अब दोस्तों ये मैंने 4 फेसेस सेलेक्ट कर लिए हैं और मैं यहाँ वर्टेक्स मेनू में जाता हूँ। तो यहाँ देखिए एक्सट्रूड वर्टिसेस हमारे पास एक ऑप्शन है, तो हम ये जो फेसेस हैं इनके वर्टिसेस को भी यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और माउस को मूव करता हूँ, तो ये देखिए ये वर्टिसेस हमारे एक्सट्रूड हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पे वर्टिसेस थे वो उनसे लाइन आ रही है और ये एक्सट्रूड हो गए। तो ये एक्सट्रूड वर्टिसेस का ऑप्शन आपके पास वर्टेक्स मेनू में है। अब मैंने इन्हीं 4 फेसेस को सेलेक्ट कर रखा और मैं एज मेनू में जाता हूँ, तो हमारे पास एक्सट्रूड एजेस का भी ऑप्शन है। तो जो भी एजेस हमारे पास हैं वो सारे एक्सट्रूड हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो एरिया है, उन्होंने जो एरिया को इनक्लोज कर रखा है वो एरिया एक्सट्रूड नहीं होगा। तो ये देखिए ये हमारे एजेस तो एक्सट्रूड हो रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर का एरिया है वो नहीं हो रहा है एक्सट्रूड। तो ये रहा एज एक्सट्रूड का ऑप्शन। तो एज एक्सट्रूड और वर्टेक्स एक्सट्रूड वर्टेक्स की और एज की मेनू में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो रही कुछ बातें एक्सट्रूजन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है जो आपको ज़रूर आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपने सीखा होगा कि इसको कैसे उपयोग किया जाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।